हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर किरण टांक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, टेक्सोनॉमी की इस क्लास में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में फ्लावर डिस्क्रिप्शन के संदर्भ में कैलिक्स और कोरोला को डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है उसके बारे में पढ़ा। आज हम एंड्रोशियम की टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। एंड्रोशियम क्या है? Androecium, this is the third or male reproductive wall of a flower which is present inner to the corolla। अर्थात एंड्रोशियम क्या है? हमने पढ़ा था पहले कि फ्लावर के 4 चक्र होते हैं, 4 वर्ल्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट होता है कैलिक्स, उसके बाद में आता है कोरोला, और उसके अंदर आता है एंड्रोशियम, और उसके और भी अंदर आता है गाइनोशियम। तो एंडोशियम क्या है? यह फ्लावर का तीसरा चक्र है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट इज वेरी एसेंशियल वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। एंडोशियम किसका बना होता है? एंडोशियम किसे कहते हैं? जब स्टेमिन्स की संख्या एक से अधिक होती है तो सब मिलके एक चक्र बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोशियम कहते हैं। सो इट इज कंपोज ऑफ ए नंबर ऑफ स्टेमिन्स, और हर एक जो स्टेमिन्स है उसके 2 भाग होते हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो ऊपर का पोर्शन दिस इज द एंथर, और जो पतला जो व्रंत जो होता है वो क्या जो व्रंत होता है वो क्या कहलाता है? इसका फिलामेंट। तो यदि हम ड्रॉ करके देखें तो इसमें जैसे कि एक ये लगा, इसके अंदर एंथरलोप लग रहा है इसके अंदर, और ये इसका एंथरलोप है। तो ये फिलामेंट भाग हुआ और ये एंथरलोप हो गए इसके अंदर, जिसके जो कि एंथर बनाते हैं। अब एंथर क्या है? एक्चुअल में एंथर जो है वो 2 लोब का बना हुआ होता है, और हर एक लोब में पाली जो होती है उसमें 2 पोलन सेक्स होते हैं, और उन पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। और जब पोलन सेक मैच्योर हो जाते हैं तो रप्चर हो जाती है उसकी वॉल, और सारे पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं। पोलन ग्रेन्स वास्तव में एक प्रकार से पाउडरी पार्टिकल्स हैं जो कि डिफरेंट शेप्स एंड साइज के होते हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फिलामेंट ये वह भाग है जो कि एंथर लोब को या एंथर को कैरी करता है, और ये फ्री भी हो सकते हैं, जुड़े हुए भी हो सकते हैं, आपस में भी जुड़े हुए हो सकते हैं, और फ्लावर के दूसरे चक्र के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं। उसकी अब डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हम अब देखते हैं। पहला है नंबर ऑफ द स्टेमिन्स। स्टेमिन्स की संख्या एक भी हो सकती है और कई हो सकती है। एक स्टेमिन का एग्जांपल है जैसे यूफोर्बिया पल्चीरिमा, जो कि हमने पहले वीडियो में भी देखा था। यूफोर्बिया पल्चीरिमा का जो मेल फ्लावर होता है उसके अंदर एक ही स्टेमिन होता है, और बहुत सारे स्टेमिन भी हो सकते हैं, 2 3 5 10, बहुत इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे कि ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द फ्लावर ऑफ केशिया, जिसके अंदर यहाँ पर स्टेमिन्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें टोटल 10 स्टेमिन्स होते हैं, जिसमें 7 फर्टाइल होते हैं और 3 स्टेराइल होते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलिटी की। अधिकतर केसेस में तो स्टेमिन्स सारे फर्टाइल ही हो सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ स्टेमिन्स स्टेराइल होते हैं, अर्थात दे आर नॉन फर्टाइल। उन ऐसे स्टेमिन जो कि स्टेराइल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टेमिनोड्स कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टेमिनोड, जो कि स्टेराइल स्टेमिन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एग्जांपल इसका केसिया है, साल्विया में भी ये दिखाई देते हैं, जो कि रूडिमेंट्री टाइप के होते हैं। अब टर्म है कोएशन ऑफ द स्टेमिन्स। कोएशन और एडेशन, 2 टर्म हम जानेंगे, इस पे जरूर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोएशन में क्या होता है? को मतलब समान, अर्थात इसमें इट इज द फ्यूजन ऑफ स्टेमिन्स इन द सेम वर्ड। अर्थात कह सकते हैं कि जो एंड्रोशियम का जो चक्र है उसके अंदर जो स्टेमिन्स है उस आपस में स्टेमिन्स का फ्यूजन होना, मतलब विद इन द सेम वर्ड। और अलग भी हो सकता है, जिसको कि हम एडिशन अभी नेक्स्ट में देखेंगे। तो ये पहला हम पढ़ रहे हैं कोएशन। कोएशन में अलग अलग टर्म्स है। पहला है पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस थोड़ी डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि आपस में कोई जुड़ाव नहीं होता है, और पॉली का मतलब अलग, सेपरेट। तो इसमें स्टेमिन सब फ्री होते हैं, जो कि मस्टर्ड में दिखाए जा सकते हैं, यूकैलिप्टस में बहुत सारे होते हैं, रोज में दिखाया जा सकता है, आपको पॉपी में दिखाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सही सेंस में कोएशन की, अर्थात ये 3 प्रकार से होता है। पहला है मोनोअडल्फस,
देन डाईएडल्फस और तीसरा है पॉलीएडल्फस। इसमें मोनोएडल्फस कंडीशन में क्या होता है, जो स्टैमिन्स होते हैं वो सारे जुड़ करके एक ग्रुप या एक बंडल बनाते हैं और उनके सारे फिलामेंट्स आपस में फ्यूज होते हैं, लेकिन एंथर्स आर फ्री। इसका एग्जांपल है चाइना रोज, जिसको कि हम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस भी कहते हैं। इसका पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये इसमें एक मोनोएडल्फस आपको ट्यूब दिखाई दे रही है और सारे जो इसके अलग अलग स्टैमिन्स है ऐसे इसमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और ये गाइनोशियम के चारों तरफ एक ट्यूब नलिका नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब भी इसको कहा जाता है। देन डाईएडल्फस मीन्स द्विसंगीय, अर्थात इसमें स्टैमिन्स जुड़ करके दो ग्रुप बनाते हैं, दो बंडल बनाते हैं। और इसका बेस्ट उदाहरण है मटर कुल के फ्लावर, जैसे कि पीस इसमें होता है। ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसके अंदर में आपको स्टैमिन, इसमें 10 स्टैमिन्स होते हैं जो कि 9+1 के अरेंजमेंट में होते हैं। ये एक अलग स्टैमिन हो गया। और ये जो स्टैमिन्स है वो कितने, इसमें तो ये 9 होते हैं और इसमें ये एक अकेला स्टैमिन है। तो इसमें 9+1 का अरेंजमेंट इसमें दिखाई देता है इस प्रकार से। अब बात करते हैं पॉलीएडल्फस, जिसमें कि स्टैमिन्स जो होते हैं वो 2 से अधिक ग्रुप में जुड़ जाते हैं और फिलामेंट्स के द्वारा जुड़ते हैं, लेकिन उसमें एंथर्स हमेशा फ्री रहते हैं। इसका एग्जांपल है सिट्रस है, बॉम्बेक्स है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द फ्लावर ऑफ बॉम्बेक्स, जिसके अंदर के स्टैमिन्स के 2 से अधिक ग्रुप है। देखो एक जैसे ये ग्रुप ये दिखाई दे रहा है, इसमें एक ग्रुप ये दिखाई दे रहा है, तो ये अलग अलग बंडल्स में आपको ये स्टैमिन्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टैमिन्स के आपस में जुड़ने के द्वारा जो संघ बनते हैं और संख्या के आधार पर मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस एंड द पॉलीएडल्फस कंडीशन कहलाती है। अगली टर्म है इसकी सिनजीनेशियस कंडीशन। सिनजीनेशियस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रही है, इसमें क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टैमिन के 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो होता है एंथर लोब कहलाता है और नीचे वाला भाग फिलामेंट कहलाता है। तो सिनजीनेशियस में क्या होता है कि फिलामेंट्स तो फ्री होते हैं, जिस पिक्चर में आप देख रहे हैं फिलामेंट सबके अलग हैं, लेकिन सबकी जो एंथर है, एंथर लोब से वो आपस में जुड़ के एक संरचना बना रहे हैं, जो कि क्या कहलाती है, सिनजीनेशियस कंडीशन कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, स्टेमिन्स कोनेट बाय देयर एंथर्स ओनली एंड द फिलामेंट्स आर फ्री टू फॉर्म ए सिलेंडर अबाउट द स्टाइल। तो इसका जो एग्जांपल है, जितने भी एस्ट्रेसी के मेंबर्स हैं, ये उस एस्ट्रेसी फैमिली का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सिनजीनेशियस कंडीशन, इस पे जरूर से प्रश्न आता है। और ये जो पिक्चर मैंने निकाली है, ये मैंने खुद ने फ्लावर्स का डिसेक्शन किया है। तो ट्राइडेक्स में, जो कि हमारे कॉलेज में बहुत वीड की तरह ग्रो करता है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सारे जो स्टैमिन्स थे उसके जो एंथर लोब है, ये सारे एंथर लोब दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब जुड़ गए हैं आपस में। और लेकिन उनके जो फिलामेंट है वो सबके आपको देखो अलग अलग, ये आपको फिलामेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। और ये जो फिलामेंट जब आपस में जुड़ते हैं तो अंदर की तरफ क्या होता है, गाइनोशियम होता है। तो ये जो जा रही है वो इसकी वर्तिकाल, इसकी जो गाइनोशियम है वो यहाँ से निकल रही है। तो इस प्रकार से जो कंडीशन है, जिसे इसमें अगर हम इसको देखें अंदर, तो अभी इसमें दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ इसमें वो होगी, इसका गाइनोशियम होगा और इसके अंदर से इंफीरियर वो भी दिखाई देती है आपको। तो ये इस प्रकार से इसकी कंडीशन दिखाई देती है। तो बाहर तो गाइनोशियम के चारों तरफ एंथर्स ने एक चक्र बना दिया है जुड़ करके, लेकिन सबके फिलामेंट्स जो है फ्यूज होते हैं। और ये सॉरी, फिलामेंट सबके अलग अलग होते हैं, जैसे कि पिलर की तरह खड़े होते हैं और वो दल से लग्न होते हैं, अर्थात एपिपेटलस पाए होते हैं। अगली कंडीशन है सिनेंडर्स कंडीशन, जिसमें कि स्टेमिन्स पूरा जुड़ जाता है, मतलब उसके फिलामेंट भी जुड़ जाएंगे और उसके एंथर भी जुड़ जाएंगे। और इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है, सेनेंडर्स कंडीशन, जो कि कुकुरबिटेसी में पाई जाती है, जिसका एग्जांपल एक आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कुकुरबिटा, जिसको कि हम कद्दू भी कहते हैं। इसके फ्लावर में आप देख रहे हैं, इसका जो एंथर लोब है ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं और नीचे की जो फिलामेंट है ये भी आपस में जुड़ गए हैं और एक संरचना बनाते हैं। अभी हमने पढ़ा कोएशन ना, अब हम पढ़ते हैं एडेशन। एडेशन का मतलब क्या हुआ, इट इज द फ्यूजन अमंग मेंबर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, अर्थात आपस में नहीं, जो दूसरे आसपास के जो वर्ल्ड है, जैसे कि एंड्रोशियम है या पीछे का जो वर्ल्ड कोरोला है, उससे यदि स्टेमिन किसी प्रकार से अटैच होता है या जुड़ जाता है तो एडेशन की कंडीशन कहलाती है। इसमें पहली कंडीशन एपिपेटलस, अर्थात दल लग्न।
इस केस में स्टैमिन्स होते हैं वो कोरोला से जुड़ जाते हैं, कोरोला से अटैच होता है, या तो पार्टली जुड़े हुए होंगे या कंप्लीटली जुड़े हुए होंगे। किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? दे आर अटैच्ड बाय द फिलामेंट्स, और उस केस में उनके एंथर फ्री होते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे कि दतूरा है, जिसमें कि दल से जुड़े हुए होते हैं। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है दतूरा की, इसमें एपिपेटलस कंडीशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्टैमिन्स जो है, यहाँ पर इनके जो फिलामेंट जो है, ये देख रहे हैं आप, ये पेटल से जुड़े हुए नीचे के भाग से, और बाकी ये लंबे लंबे इसके एंथर लोब, इसमें काफी लंबे एंथर लोब होते हैं। अब आती है टर्म एपिटेपलस। इसके अंदर मीन्स जो पेरियंथ से जुड़ जाते हैं, स्टैमिन्स आर अटैच टू द पेरियंथ, या तो कंप्लीटली या पार्शली ये जुड़े हुए होते हैं फिलामेंट्स के द्वारा, और इसमें भी एंथर्स फ्री होते हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे जनरली लीलियसी में इस प्रकार की कंडीशन दिखाई देती है, जहाँ पे पेरियंथ से टेपल से जुड़े हुए होते हैं। एस्पोटिलस इसका एग्जांपल है, क्राइनम इसका एग्जांपल है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं क्राइनम की, जिसमें कि ये इस प्रकार से ये टिपल्स है, और यहाँ पर इसमें एंथरलोब इससे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो जा रहे हैं क्या है, ये जो पिंक जा रहा है आगे, ये इसके एंथरलोब है। तीसरी टर्म है गाइनोस्टीजियम, अर्थात इस केस में क्या होता है कि जो एंड्रोशियम है वो गाइनोशियम के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देती है, लेकिन फ्यूज बिल्कुल एक जान नहीं होता, इनका जो फ्यूजन होता है वो एकदम मिक्स नहीं होता, लेकिन खाली उसके पास में अटैच्ड होती है। किसके बीच में? एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में। इस पिक्चर में ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज द फ्लावर ऑफ कैलोट्रोपिस, जिसको हम कॉमन भाषा में आंख भी कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत कॉमन मिलता है। इसके अंदर में आप देख रहे हैं फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा होती है, ये जो फूल हमने इसका सामने से पिक्चर दिखा रहे हैं, इसमें जो स्टिग्मा होती है वो तो पेंटागोनल डिस्क के रूप में दिखाई देती है, और एंड्रोशियम इसमें अलग से आपको नहीं दिखाई देगा, स्टैमिन आपको अलग से नहीं दिखाई देते। स्टैमिन्स के जो ऊपर का जो भाग होता है वो यहाँ पे चिपका हुआ, देखो ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर। तो ये गाइनोशियम की जो स्टिग्मा है, पेंटागोनल जो डिस्क है, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाता है और उसको प्रोटेक्शन का कार्य करता है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जिसमें कि इसको कि हम गाइनोस्टीजियम कहते हैं, इस पे जरूर से शॉर्ट नोट आता है। देन गाइनोस्टीमियम, इस प्रकार की जो कंडीशन है उसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम तो दोनों मिलकर के एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये इट इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्किडेसी, जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा इसमें गाइनोस्टीमियम दिखाई दे रहा है इसके अंदर। इसमें आपको अलग से एंड्रोशियम या अलग से गाइनोशियम नहीं दिखाई देता है। अब बात करते हैं स्टैमिन्स के चक्र की। मोस्टली तो स्टैमिन्स का चक्र एक ही होता है, लेकिन और कुछ प्लांट्स फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें कि दो चक्र में भी हो सकते हैं। पहली कंडीशन इसकी है डिप्लोस्टैमिनस। डिप्लो का मतलब डाई से मतलब हुआ दो, और स्टैमिनस अर्थात इसमें जो स्टैमिन्स होते हैं वो दो चक्र में होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन 2 वॉल्स, हर एक वॉल्स में इसमें 5 स्टैमिन्स होते हैं, और with the stamens in the 2 alternating whorls, and those of the outer whorl alternate with the petals. एग्जाम्पल इसका है मुरैया। नॉन डिप्लोस्टैमिनस में क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि स्टैमिन्स दो चक्र में होते हैं। इस पिक्चर फ्लोरल डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक स्टैमिन्स का चक्र तो ये बाहर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और अंदर वाला चक्र जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ना। और ये बाहर जो है क्या चीज है, ये बाहर की तरफ क्या है, पेटल्स का चक्र है। अब डिप्लोस्टैमिनस अर्थात इसमें जो बाहर वाले चक्र, दो चक्र में स्टैमिन्स दिखाई दे, जैसे एक चक्र ये हुआ और एक ही चक्र इसमें जैसे ये हुआ। तो जो बाहर के चक्र के जो स्टैमिन्स है, इस बाहर के चक्र के जो स्टैमिन्स है वो क्या करते हैं, दे आर ऑल्टरनेट टू द पेटल्स। ऑल्टरनेट से मतलब क्या हुआ, सपोज ये एक पेटल है, ठीक है, अब स्टैमिन तो अंदर प्रेजेंट है, तो जो एक स्टैमिन है वो यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक स्टैमिन यहाँ प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाएगी, डिप्लोस्टैमिनस। मींस जो आउटर वर्ल्ड के जो स्टैमिन्स हैं वो पेटल्स के अल्टरनेटिंग पोजीशन पे प्रेजेंट है। इसको हम दूसरी कंडीशन से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ऑफ डिप्लोस्टैमिनस। इसके ऑफ से मतलब हुआ अपोजिट, ठीक है। इसमें भी स्टैमिन्स की जो चक्रों के सदस्य, चक्रों के जो स्टैमिन्स के जो चक्र हैं वो दो होंगे, लेकिन इसमें जो बाहर वाले चक्र, इसमें देखो आप पिक्चर में देख रहे हैं ऑफ डिप्लोस्टैमिनस, इसमें क्या हो रहा है कि स्टैमिन्स के तो दो चक्र हैं, लेकिन जो बाहर वाला चक्र का जो स्टैमिन्स है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है, दे आर प्रेजेंट अपोजिट टू द पेटल, अर्थात ये जो पेटल्स है इसके अपोजिट है। कैसे हुआ, ये हमने पेटल बनाया और इसके अंदर यहाँ पर स्टेमिन्स प्रेजेंट होगा,
ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन इसके बिल्कुल सम्मुख है ना, अपोजिट मतलब सम्मुख इसके ये प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ऑफ डिप्लोस्टैमिनस। तो इस पे भी डेफिनेशन पूछी जाती है और शॉर्ट नोट आता है इसके अंदर, और डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो फर्क क्या है दोनों में, डिप्लो दोनों में स्टैमिन्स के दो चक्र हैं, ऑफ मतलब अपोजिट टू द पेटल, कौन सा वाला चक्र, बाहर वाला चक्र। डिप्लो का मतलब ऑल्टरनेटिंग टू द पेटल्स। तो बाहर वाले चक्र का स्टैमिन्स की जो पोजीशन है वो ऑल्टरनेटिंग टू पेटल्स है या अपोजिट टू पेटल्स है, उसके आधार पर इसका इसका ये प्रकार की कंडीशंस है इसके अंदर। अब आता है लेंथ ऑफ स्टैमिन्स। स्टैमिन्स की लंबाई के आधार पर सारे स्टैमिन्स बराबर हैं या अलग अलग हैं या दो कुछ छोटे कुछ बड़े, उसके आधार पर ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है। पहली इसमें टर्म है डिडाइनेमस, अर्थात इसमें से टोटल जो 4 स्टैमिन्स होते हैं उसमें 2 तो छोटे होते हैं और 2 बड़े होते हैं। ये जनरली लेबेटी कुल में मिलते हैं। और जैसे कि एग्जांपल है ऑसिमम, डाइडाइनेमस कंडीशन का एग्जांपल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में ये डाइडाइनेमस कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, इसमें 2 छोटे हैं ये और ये 2 बड़े स्टैमिन्स हैं। अब आती है टेट्राडाइनेमस कंडीशन। टेट्राडाइनेमस कंडीशन को हम चतुर्दर्गी भी कहते हैं। इसके अंदर टोटल 6 स्टैमिन्स होते हैं और उस 6 स्टैमिन्स के अंदर जो 2 चक्र में होते हैं, बाहर ये 2 स्टैमिन्स, बाहर वाले चक्र के जो 2 स्टैमिन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, अंदर वाले चक्र के जो स्टैमिन्स 4 होते हैं वो बड़े होते हैं, उनके फिलामेंट लंबे होते हैं। तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, 2+4। इसमें क्या होता है, डाइडाइनेमस में क्या है 2+2। तो इसको टेट्राडाइनेमस कंडीशन कही जाती है, जो कि क्रूसीफेरी में अक्सर ये एग्जांपल इसका क्रूसीफेरी के मेंबर्स हैं। तीसरी कंडीशन हेट्रोस्टैमिनस, जिसके अंदर स्टैमिन सब डिफरेंट साइज के होते हैं, कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। द स्टैमिन्स के जो फिलामेंट है दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, जैसे कि केसिया में, आइपोमिया है। इस पिक्चर में आप हमने आपको पहले भी पिक्चर दिखाई थी, इसमें आप देख रहे हैं ये एक मतलब लाइन डायग्राम है इसका। इसमें ये बहुत छोटे हैं, फिर और बड़े हैं, फिर ये उससे बड़े इसमें स्टैमिन्स हैं फिलामेंट की लंबाई की वजह से। अब अगली टर्म है पोजीशन ऑफ द स्टेमिन्स। स्टेमिन्स की पोजीशन के आधार पर, इसमें पहली है इंसर्टेड और दूसरी है एक्सर्टेड। जब स्टेमिन्स शॉर्टर देन द कोरोला ट्यूब एंड द रिमेनिंग इंक्लूडेड विद इन, अर्थात इसमें जो स्टेमिन्स होता है उसकी फिलामेंट की लंबाई इस प्रकार से होती है कि वो कोरोला ट्यूब के अंदर ही रहती है, आपको बाहर से स्टेमिन्स दिखाई नहीं देते हैं, कोरोला ट्यूब के अंदर ही उसकी दीवार पर चिपके हुए होते हैं। एग्जांपल इसका एपोसाइनेसी के मेंबर्स है, जैसे कि कैथेरेंथस में दिखाई देता है, टेबरना मोंटेना में दिखाई देता है, रूबियसी के आइक्सोरा में दिखाई देता है। तो कोरोला ट्यूब के अंदर ही आपको स्टेमिन्स दिखाई देते हैं, अंदर रहेंगे, बाहर आपको स्टेमिन्स झांकते हुए दिखाई देते हैं। यहीं पर जैसे स्टेमिन्स यहाँ लगे हुए होते हैं इसके अंदर, और यहाँ फ्लावर इस प्रकार से फ्लावर होता है ये एपोसाइनेसी के अंदर। तो यहाँ पर ये स्टेमिन्स में लगे हुए होते हैं। एक्सर्टेड, जब स्टेमिन्स के फिलामेंट बहुत लंबे लंबे होते हैं एंड दे आर प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द कोरोला, कोरोला से बाहर निकलते हुए आप दिखाई देते हैं, तो वो एक्सर्टेड प्रकार के स्टेमिन्स कहलाते हैं, जो कि पैशन फ्लावर में, राखी फ्लावर में पाए जाते हैं। देन नंबर ऑफ लोक्यूल्स, उसके जो कोष्ठ की संख्या के आधार पर है। ये 2 प्रकार से होते हैं, वन इज डाइथिकस और दूसरा है मोनोथिकस। ऐसे अंतर जिसमें 2 तो थीका हो और 4 चैम्बर हो। इसका एग्जांपल है जैसे कि साइट्रस है, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है डाइथिकस की, इसके अंतर्गत 4 आपको चैम्बर दिखाई देते हैं। 4 चैम्बर, थीका का मतलब तो होता है कोष्ठ और चैम्बर से मतलब होता है कक्ष। तो डाइथिकस मोस्ट कॉमन कैरेक्टर है, मोनोथिकस कुछ फैमिलीज में ही पाया जाता है। इस केस में एंथर्स में क्या होता है, सिंगल तो थीका होता है, यहाँ पर चिप गया है, सिंगल थीका होता है और 10 चैम्बर्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 चैम्बर इसमें होते हैं। तो इसके एग्जांपल है फाइलेंथस है, रेसिनस है। मालवेसी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि मालवेसी में हमेशा जो एंथर होते हैं, जो स्टैमिन्स होते हैं, उनके जो एंथर लोब हैं वो कैसे होते हैं, मोनोथिकस कंडीशन में होते हैं। तो उसका जब हम फ्लोरल डायग्राम में ड्रॉ करते हैं उसको, फ्लोरल फार्मूला में डायग्राम में, तो उसका डायग्राम में ड्रॉ करने का तरीका भी अलग होता है। तो मोनोथिकस एंड डाइथिकस, डाइथिकस 2 थीका 4 चैम्बर, मोनोथिकस 1 थीका एंड 2 चैम्बर। तो इसमें 1 थीका पाया जाता है और चैम्बर इसमें 2 होते हैं। अटैचमेंट ऑफ द फिलामेंट टू द एंथर, फिलामेंट
के ऊपर एंथर किस प्रकार से लगे हुए हैं, एंथर लोब किस प्रकार से अटैच हैं, उसके अटैचमेंट के आधार पर। इसमें पहली है बेसिफिक्स, इसको हम हिंदी में आधार लग्न भी कहते हैं, मतलब फिलामेंट के जो एंथर है उसके आधार से फिलामेंट लगा हुआ होता है। सो हियर द फिलामेंट अटैच टू द बेस ऑफ द एंथर, अर्थात एंथर के बेस से फिलामेंट निकलता है। और ये इसका एग्जांपल है दतूरा। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसमें आप देख भी रहे हैं कि स्टेमिन्स के बिल्कुल बेस से ये निकला हुआ है यहाँ पर, अर्थात ये इस प्रकार से अगर मान लो स्टेमिन है तो बिल्कुल बेस से ये फिलामेंट इस पे लगे हुए होते हैं। तो आधार लग्न। अब आता है एडनेट। एडनेट को हम हिंदी में कहते हैं संलग्न। इसमें फिलामेंट रनिंग द होल लेंथ ऑफ द एंथर फ्रॉम द बेस टू द अपेक्स, अर्थात जो फिलामेंट है वो उसके एपेक्स तक चला जाता है, एंथर के साथ साथ में जुड़ा रहता है, बिल्कुल उसकी लंबाई तक चला जाता है। और इसका एग्जांपल है माइकेलिया। माइकेलिया का ये उदाहरण आप देख रहे हैं। इसमें पूरा ये हालांकि पिक्चर में थोड़ा कम क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें एंथर लोब और फिलामेंट बिल्कुल लंबाई में ऊपर तक चले जाते हैं, अर्थात जो फिलामेंट है वो एपेक्स तक, एंथर लोब के एपेक्स तक चला जाता है। अब आता है डॉर्सिफिक्स्ड। डॉर्सिफिक्स का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं पृष्ठ लग्न, अर्थात फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बैक ऑफ द एंथर। एंथर के पश्च भाग से ये फिलामेंट का अटैचमेंट होता है। एग्जांपल इसका बोहिनिया है, सिट्रस एक केसिया की मार्जिनेटा एक स्पीसीज है। इसमें आप देख रहे हैं ये केसिया की मार्जिनेटा स्पीसीज है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख भी रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पीछे की तरफ लगा हुआ है, इस पोर्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर पीछे की तरफ लगा हुआ है इसके अंदर, तो ये कैसा कहलाता है पृष्ठ लग्न। और ठीक इसी प्रकार से बहिनिया में भी है, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर ये अटैचमेंट दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पर एंथर के पीछे की तरफ, जैसे ये अगर एंथर है तो यहाँ पर ये ऐसे स्टेमिन्स में लगे हुए होते हैं, पीछे की भाग से जुड़ा हुआ होता है। अगली कंडीशन है वर्सेटाइल, जिसके अंदर इस फिलामेंट जो होता है लगा तो पीछे की तरफ होगा लेकिन सेंटर में होगा, लेकिन साथ में एक छोटे से पॉइंट के द्वारा फिलामेंट एंथर लोब से कनेक्ट जुड़ा हुआ होगा। उससे क्या होता है कि जो एंथर होता है वो फ्रीली मूव करता है, हवा से हिलता रहता है। इसको हिंदी में हम मुक्त दोली, मतलब जैसे दोलन करता हो ना, इस प्रकार से ये हिलता है इसका एंथर लोब फिलामेंट से जब अटैच है। तो एग्जांपल इसके यूकैलिप्टस है, ग्रासेस में, ये ग्रासेस का इंपॉर्टेंट करेक्टर है, लिलियम की भी में भी आपको ये दिखाई देता है। तो ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये एक वीट के फ्लावर का स्टैमिन दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि ये मुक्त दोली प्रकार का अटैचमेंट है यहाँ पर, और यूकलिप्टस में भी दिखाई देता है। और ये जो एक लाइन डायग्राम है जिसमें बेसिफिक्स आप देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ बिल्कुल बेस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये पूरा फिलामेंट ऊपर तक चला गया एपेक्स में, यहाँ पर पीछे के भाग से जुड़ा हुआ है डॉर्सिफिक्स में, और वर्सेटाइल में छोटे से पॉइंट की तरह जुड़ा हुआ, और साथ में ये आराम से ऐसे स्विंग भी कर सकता है, तो ये हिल भी सकता है हवा के फ्लो से। तो ये हुआ अटैचमेंट ऑफ फ्लावर टू द एंथर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स। कनेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। पहले हम ये जाने कि योजी होता क्या है। देखो बच्चों, ये जब एंथर लोग इस प्रकार से एंथर जुड़े हुए होते हैं, सॉरी, ये जो एंथर, इसका डायग्राम सही नहीं बना अभी, ये एंथर है और नीचे क्या होता है इसके फिलामेंट होता है। इन दोनों जो एंथर लोब्स है इनको जोड़ने का एक काम, एक टिश्यू एक होता है, दोनों इन एंथर लोब को जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। तो ये जो पोर्शन है बीच में, इन दोनों के बीच में जो पोर्शन होता है एक, जिसको हम कनेक्टिव कहते हैं। डायग्राम अभी ढंग से वैसे ड्रॉ नहीं हुआ है, यहाँ पर कर्सर की आदत अभी नहीं है हमारो। तो ये जो इसको हम क्या कहते हैं, जो बीच का जो पोर्शन है, मीन्स कनेक्टिव क्या है, दोनों एंथोलोब्स को जोड़ने वाला टिश्यू, जिसको योजी ऊतक भी कहा जाता है। तो इस कनेक्टिव के आधार पर ये अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। पहला है डिस्क्रीट टाइप का, जिसमें कि जब व्हेन कनेक्टिव इज वेरी स्मॉल और एब्सेंट, जिसमें कनेक्टिव बहुत छोटा होता है या नहीं के बराबर होता है। इसका एग्जांपल है यूफोर्बिया के अंदर, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जो एंथर लोब है, हालांकि इसमें पोलन ग्रेन, ये येलो कलर के से पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं इसमें से, तो ये एंथर लोब है और यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा नहीं के बराबर स्टेमी, इसका फिलामेंट, इसका योजी है, और ये पोर्शन क्या दिखाई दे रहा है आपको, फिलामेंट का भाग दिखाई दे रहा है। अब आता है डाइवेरिकेट। डाइवेरिकेट का मतलब when the connective develops in such a manner that the two anther lobes get separated from one another। इसका एग्जांपल है एडाथोडा है, टीलिया है। अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एडाथोडा। एडाथोडा जो कि
एक्एंथेसी का मेंबर है। हम इसको हम प्रैक्टिकल में भी हम करेंगे। इसके अंदर आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में, देखो एक एंथर लोब ये है और एक एंथर लोब इसके अंदर ये है। इन दोनों के बीच में आपको कुछ गैप दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पर। तो ये जो गैप है इससे ये हुआ कि इनके बीच में जो योजी ऊतक था अर्थात जो कनेक्टिव था वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि बस खाली दोनों ये सेपरेट हो जाएंगे, एंथोलोब बिल्कुल पास पास नहीं रहेंगे। अर्थात इस केस में तो आप देख रहे थे यहाँ पर जोजी ने जोड़ रखा है, लेकिन ये छोटा सा एक स्टेम ऐसे बन जाता है। और जैसे कि अभी मैं ये ड्रॉ करके बताती हूँ, इस प्रकार से बहुत छोटे से ये एंथोलोब होते हैं। इसको डाइवेरिकेट प्रकार का कनेक्टिव कहते हैं। तीसरा कैटेगरी है डिस्ट्रैक्टाइल, जिसके अंदर जो कनेक्टिव है वह बहुत लंबा हो जाता है, और इतना लंबा हो जाता है कि जो दोनों जो एंथर लोब्स हैं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है साल्विया। और इस केस में आप देख भी रहे हैं, ये एक साल्विया के फूल जिसमें कि बाइलेबिएट द्विओष्ठीय करोला पाया जाता है, और ये फैमिली लेबिएटी कुल का मेंबर है। साल्विया ऑर्नामेंटल प्लांट है इसके, और ये दल लग्न होते हैं इसमें स्टेम। इसमें आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस इज द ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये फिलामेंट है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या चीज है इसका, ये इसका कनेक्टिव है। मतलब आप कनेक्टिव की लंबाई बढ़ती जा रही है। सबसे पहले वाले में नहीं के बराबर, दूसरे वाले में थोड़ी छोटी हो गई है, और जो तीसरी वाली कैटेगरी में क्या हो रहा है, जो उसमें कि डिस्ट्रक्टाइल है उसके अंदर फिलामेंट का ये जो कनेक्टिव है वो इतना लंबा हो गया है, जैसे कि सी सॉ मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं शो करता है। और इसके उसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों एंथोलोब अलग अलग हुए। एक एंथोलोब ये है जो कि इसमें क्या है, स्टेराइल है, सॉरी ये इसका फर्टाइल एंथरलोब है, और ये जो एंथरलोब दिखाई दे रहा है आपको ये इसका स्टेराइल एंथरलोब है। तो इसमें क्या होता है, जो फिलामेंट है वो बड़ा हो जाता है, और सॉरी फिलामेंट तो छोटा ही, लेकिन जो इसका जो कनेक्टिव वो इस प्रकार से लंबा हो जाता है। और एक एंथरलोब इधर आ गया इसके अंदर, और जैसे एक दूसरा इधर आ गया, एक वाला इन दोनों एंथरलोब में से एक स्टेराइल रह गया और एक फर्टाइल होता है। और ये इसका क्या भाग है, फिलामेंट है ये इसका। ये कौन है, ये क्या चीज है इसमें, कनेक्टिव दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये क्या पोर्शन, ये है इसका कनेक्टिव। तो साल्विया में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। इसका साल्विया के फूल का जो पॉलिनेशन मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, कभी किसी और लेक्चर में करेंगे। अब आता है एपेंडिकुलेट। एपेंडिकुलेट पे क्या होता है कि जब कनेक्टिव आगे भी चला जाता है, मतलब एंथरलोब से भी ऊपर चला जाता है और एक फेदरी स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप हो जाता है। तो इस पिक्चर में इसका बेस्ट एग्जांपल है नीरियम, जिसको कि हम गुलाबी कनेर भी कहते हैं, एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है। इस पिक्चर में एक थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो इसमें वैसे तो इस नीरियम के अंदर सेजिटेट मतलब जो एपोसाइनेसी है उसके अंदर सेजिटेट अर्थात भालाकार इसमें एंथरलोब होते हैं, और उनके ऊपर तक इसमें क्या है एपेंडिकुलेट अर्थात जो कनेक्टिव है वो इन भालाकार स्टैमिन से ऊपर एंथरलोब से ऊपर चले जाते हैं, और एक धागे संरचना का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे इस प्रकार से मैं बना के बताऊं आपको, ये एंथरलोब है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे इसमें स्टैमिन्स होते हैं, और यहाँ से कनेक्टिव बिल्कुल ऊंचा जाकर के इसे धागे नुमा संरचना बनाता है। ठीक, इसमें एक और खासियत है, ये जो आपको चोटी तरह आपको दिख रहे हैं, कर्ल चोटी की तरह गुथे हुए दिख रहे हैं, तो पांचों स्टैमिन्स जो होते हैं, इसमें 5 स्टैमिन्स होते हैं, पांचों स्टैमिन्स के एंथरलोब की आगे से ऊपर कनेक्टिव निकलता है, और ये सब आपस में फिर ऐसे जुड़ जाते हैं और एक कॉइल स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक और स्टैमिन्स का पास में पड़ा हुआ होगा ऐसे ये, और इसका भी यहाँ पर ये ऐसे बना देता है। ठीक इसी प्रकार से एक और स्टेमिन होगा यहाँ पर, ये इसका भी ऐसे चोटीनुमा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और दो कुछ स्टेमिन्स और उधर के होंगे। तो सारे स्टेमिन्स के जो ऊपर से निकले हुए जो कनेक्टिव कनेक्टिव यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक जा रहा है, इन सब के अंदर कनेक्टिव जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और एंथर लोब से भी बाहर निकल गया, और आगे फैदरी या एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। तो इस प्रकार की कनेक्टिव को क्या कहा जाता है, अपेंडिकुलेट टाइप का कनेक्टिव। तो इस पे भी बच्चों शॉर्ट नोट पूछा जाता है इसके अंदर। अब आता है डाइसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें से वो रप्चर हो जाते हैं, और उसमें से पोलन ग्रेन अर्थात जो पराग कण है वो डिस्चार्ज होते हैं। तो जब
जो एंथर लोब है वो फटते हैं, तो उस प्रक्रिया को तो हम क्या बोलते हैं, डेhiscence बोलते हैं। और जब और उससे जब पोलन ग्रेन बाहर निकलता है, जब ये प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं, एंथीसिस। एंथीसिस का मतलब ये हुआ कि पोलन ग्रेन का डेवलप होकर उसको बाहर निकलना। तो ओरिएंटेशन ऑफ फेस ड्यूरिंग एंथेसिस, इसके आधार पर कि जब एंथर लोब परिपक्व हो गए या पोलन ग्रेन बाहर निकलने हैं, तो वो पोलन ग्रेन किस डायरेक्शन में गिरेंगे, किधर गिरेंगे, या वो फूल के अंदर की तरफ गिरेंगे या फूल के बाहर की तरफ गिरेंगे, इसके आधार पर दो टर्म है, एक तो इंट्रोस है और एक एक्सट्रोस कंडीशन, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इंट्रोस किसे कहेंगे, इन द बर्ड कंडीशन द फेज ऑफ एंथर इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द गाइनिशम। इंट्रोस मतलब अंतर्मुखी, अंतर्मुखी से मतलब है कि जो एंथर है उसका जो डायरेक्शन है, मतलब जो पोलन ग्रेन निकलने का जो डायरेक्शन है या सूचर जहां से निकलेगा, वो क्या होगा, गाइल्यूशन की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इंट्रोस कंडीशन, जो कि डायंथस में, सिट्रस में देखी जा सकती है। उसकी हमने पिक्चर नहीं लगाई यहाँ। एक्सट्रोस बहिर्मुखी, इसमें क्या होता है, जो फेस ऑफ एंथर इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द करोला, अर्थात करोला की तरफ इसका मतलब पोलन ग्रेन जब है करोला की तरफ गिरेंगे, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, बहिर्मुखी या एक्सट्रोस कंडीशन, जिसका एग्जांपल है आर्जिमोन एंड पॉपी, जो कि पेपावरेसी से बिलोंग करते हैं। अब टर्म है डेसेस में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इसमें अलग अलग प्रकार के हैं कि जब एंथर लोब परिपक्व होता है एंथर लोब, तो वो उसका जो उसमें से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे, वो किस तरीके से निकलेंगे, किस सूचर से निकलेंगे, किस लाइन से निकलेंगे, इसके आधार पर पहला है लॉन्जिट्यूडिनल, अर्थात जो लंबवत होता है, इसमें एल हट गया है। तो लॉन्जिट्यूडिनल, जब एंथरडेइस होते हैं तो वो एक लंबवत स्लिट्स, लंबवत सूचर के द्वारा उसका मतलब वो फटता है, उसका जो एंथर लोब है वो फटता है, लंबवत लंबाई में वो फटता है। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल डेhiscence, जैसे कि धतूरा में पाया जाता है। ट्रांसवर्स में मतलब हुआ कि जो एंथर लोब है वो बीच में से ओपन होएगा, और इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं वो कुछ यूनिलोक्युलर एंथर, जैसे कि मालवेसी में अक्सर ये पाया जाता है, उसमें ये दिखाई देती है। और इस पिक्चर में भी आप इसमें ये दिखाई दे रही है, जो कि ये मालवेसी का में दिखाई देती है इस प्रकार से। तीसरी कैटेगरी है पोरस या एपिकल, जिसमें जो पोलन ग्रेन का जो लिबरेशन है, जो डिस्चार्ज ऑफ द पोलन ग्रेन्स है, इट इज थ्रू द एपिकल और बेसल पोर्स, जैसे कि पोटैटो या ब्रिंजल में इस प्रकार की कंडीशन देखी जा सकती है। इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये तो जैसे पॉपी के है, उसमें यहाँ से एक एपिकल पोर होता है, और उससे ये पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। चौथी टर्म है वाल्वुलर, इसमें क्या होता है, जो एंथर्स इस प्रकार से, एंथर से जो पोलन ग्रेन है ऐसे निकलते हैं जैसे कोई ढक्कन खुल गया हो, ठीक है ना। तो एक वाल्व, इसमें वाल्व ऑपरेट होता है, और जो एंथर वॉल है वहां से जैसे वॉल की तरह ये ऊपर हो जाते हैं, और सारे जो पोलन ग्रेन है यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये सारे पोलन ग्रेन का मास दिखाई दे रहा है, और जैसे ढक्कन खुल गया ऊपर से, है ना, तो ये ढक्कन ऊपर खुल जाता है परिपक्व होते ही, और सारे पोलन ग्रेन यहाँ से फिर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि बारबेरिस है, लॉरेस है, इसमें इस प्रकार से ये एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लास्ट पढ़ते हैं कि जो कि हर फूल में नहीं मिलेगा आपको, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं हमने एंड्रोशियम के अंतर्गत हमें जानने चाहिए, जैसे कि ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरक, इस पे भी शॉर्ट नोट जरूर से पूछा जाता है। तो कुछ प्लांट जैसे कि एस्क्लेपिडेसी मेंबर्स में क्या होता है, जैसे कि कैलोट्रोपिस का ये पिक्चर मैंने दिखा रखी है, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो नॉर्मल पोलन ग्रेन्स नहीं होते, वो ऐसे अलग अलग नहीं निकलते हैं। पोलन ग्रेन्स दे आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल मास इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनियम कहते हैं। और दो पॉलिनियम हर एक के अंदर होंगे, और ये जो पॉलिनियम होंगे ये आपस में एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो ट्रांसलेटर है, इसमें आप ये इसका जो ये जो इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, इसके अंदर ट्रांसलेटर की शेप जो है इसके अंदर कैसी होगी, क्लिप शेप इसमें ट्रांसलेटर दिखाई देता है। और इसका ये ट्रांसलेटर की शेप अलग अलग हो सकती है, जैसे कि कैलोट्रोपिस के अंदर ये क्लिप शेप, जिसको कब्जा नुमा भी कहते हैं,
और ये इस पेंटागोनल डिस्क पे यहाँ प्रेजेंट होता है। आपके प्रैक्टिकल में आपको करना भी है, तो इसको हम जब डिसेक्शन करेंगे तो यहाँ से निकाला जाता है। ये पेंटागोनल डिस्क है, इस पर यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। इस जगह पर ब्लैक कलर का हमको डॉट दिखाई देते हैं, यहाँ पर ये ट्रांसलेटर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ये पोलिनियम कहलाता है इसके अंदर। और जैसे कि क्रिप्टोस्टीजिया के अंदर ये जो ट्रांसलेटर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पून शेप्ड होते हैं, अर्थात एक चम्मच के आकार की इसमें संरचना आपको दिखाई देती है इसके अंतर्गत। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एंड्रोफोर का, जो कि हम एक बार पहले भी इसके अंदर पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होगा कि जो करोला और एंड्रोशम के बीच का जो पोर्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लंबा हो जाता है और इस प्रकार से स्टेमिन्स को उत्पन्न करता है, स्टेमिन्स को कैरी करता है। तो यहाँ पर इसमें भी दिख रहे हैं, हमने पहले भी इस फ्लावर को डिस्कस किया है। ये पैसिफ्लोरा राखी का फूल है, इसमें ये पोर्शन जो है वो एंड्रोफोर कहलाता है। ये 5, एक स्टेमिन, 2 स्टेमिन्स, 3 स्टेमिन, 4 स्टेमिन और एक स्टेमिन जो है इसके पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये वाला दिखाई दे रहा है। और बीच में इसमें ये गाइनोशियम का पोर्शन होता है। तो बच्चों हम आज इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पूरे एंड्रोशियम की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना है। नेक्स्ट हम गाइनोशियम की टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।